हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह आलिजा में एक मरतबा हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के जो नाम से मंसूब हुए, जो आपके मुरीद हैं, सुभान अल्लाह, वो सबसे पहली मरतबा मुरीद होने के लिए हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में पहुँचे। जब गए तो आपने देखा कि एक सूखे दरख्त से टेक लगाए आप बैठे हैं। अब चूंकि इंसानी फितरत है, इंसान की फितरत में यह है कि आदमी किसी को मानने से पहले उसको आजमाता जरूर है। गए मुरीद होने के लिए, लेकिन जब आपने देखा कि सूखे दरख्त से लगे बैठे हैं तो आपके दिल में ख्याल आया कि कमाल अताए रसूल हैं और ये सूखे दरख्त, हालांकि दरख्त सूखा है जहां ये बैठे हैं। इतनी बात जहन में आई थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर उलमा की बारगाह में जाए तो ज़बान संभाल कर, मगर जब औलिया की बारगाह में, औलिया कराम की बारगाह में हाजिरी की सआदत मैसर आए ना, तो ज़बान नहीं, दिल को संभालना चाहिए। इसलिए कि औलिया अल्लाह दिल के जासूस होते हैं, दिल के खतरात को भी वो पहचानते हैं अल्लाह की अता से। अल्लाह करीम ने उनके दिलों को ऐसा मुनव्वर और रोशन किया है कि सामने वाले के दिल के खतरात से भी वाकिफ हो जाते हैं। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने भांप लिया और बगैर किसी गुफ्तगू के, बगैर किसी फरमाइश के आपने दरख्त पर नजर मारी तो वो सरसब्जो शादाब हो गया, उस पर फल वगैरह लग गए, वो एकदम हरा हो गया। फिर आपने नजर मारी तो सूख गया, फिर आपने नजर मारी तो फिर सरसो शादाब हो गया, फल वगैरह आने लगे उस पर, बड़ा खुशनुमा हो गया। फिर आपने उसको जला दिया। और फिर जब बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह करीब हुए और फिर आपकी तरफ देखकर इरशाद फरमाया कि फरीद तूने क्या देखा? वो कहने लगे हजरत ये क्या मामला है? तो आपने इरशाद फरमाया तुझे किसी भी मामले में जब किसी की बारगाह में जाता है तो उससे फैज हासिल करने की जरूरत है, ना कि उससे बदगुमानी। हजरत गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने जब इतना इरशाद फरमाया तो हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह समझ गए। बस फौरन आपकी दस्तबोसी की और आपके बारगाह में अरीजा पेश किया, मगर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इरशाद फरमाया नहीं, तेरी जगह किसी और जगह है। और आपने इरशाद फरमाया तो दिल्ली चला जा, तो दिल्ली में एक कुतुब तुझको मिलेगा, तेरा हिस्सा वहां है, वहां से जाकर अपना हिस्सा ले। ये भी वाकई हिस्से होते हैं कि अल्लाह ताला जिससे चाहता है उससे, ये सब मिंजानी बल्ला होते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने, कि जिस से फैज मिलने होते हैं उसी दर के लिए अल्लाह के फजलो करम से आदमी का मामला बनता है और फिर वहीं जाता है वो। मुख्तसर ये कि अब आपने तलाश कर दी, वहां से तशरीफ लाए और पूछने लगे दिल्ली के रास्तों में आकर के कि दिल्ली में कोई कुतुब साहब हैं। और कुतुब कौन? कुतुबुद्दीन बख्तार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। बहुत तलाश करने के बाद पता चला कि आप एक मकाम पर बैठे थे और आपने देखा तो नजर मारी, किसी ने बताया कि वो साहब हैं कुतुब साहब। आपने जब देखा, नजर मारी तो आपकी उम्र कम थी, तो आपने फिर वही बदगुमानी जहन में आई और सोचने लगे कि वाह पीर तो मिले मगर पीर भी नौजवान मिले, क्योंकि उम्र आपकी कम थी, दाढ़ी वगैरह थी नहीं। इतना सोचा और जाके सलाम किया तो हजरत कुतुबुद्दीन कुतुब साहब ने वहीं रोक दिया। आप तशरीफ ले गए अंदर घर में और वहां जब पहुंचे, वापस आए थोड़ी देर के बाद, तो बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर ने जब नजर मारी तो देखा कि आपकी दाढ़ी मुबारक भी सफेद है और दाढ़ी वगैरह है बिल्कुल
बुजुर्गों के होलिये में तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह। वो कहने लगे हजरत ये क्या, आपने बगैर किसी फरमाइश के इरशाद फरमाया, क्या अब तो पीर के लायक है। वाह वाह फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह कि क्या हालात हुए होंगे, दिल बदल गया। फौरन आपने जो है दस्तबोसी की, अर्ज गुजार हुए आका, तो कहा इरशाद फरमाया कि तुझे ये बता कि तुझे बाजार में खरीदार से सौदा लेने का काम है कि खरीदार की हालत तुझे देखने का, तेरा क्या हक है। इतनी बात कही, दिल की दुनिया बदल गई। एक नजर मारी तो कहां से कहां पहुंचा दिया। बारकैफ मैं तो सिर्फ ये बात अर्ज करना चाहता हूं कि अल्लाह के वलियों की बारगाह में जब भी ये सआदत मिले तो दिल को संभाल करके जाना चाहिए, इसलिए कि वो दिल के जासूस होते हैं, वो दिल पर नजर रखते हैं। दिल जैसा साफ शफाफ और पाक लेके जाओगे, जैसे फी जमाना आप देखते हैं कि कुछ लोग इस तरफ अंगुश्त नुमाई भी कर रहे हैं कि लोग नमाजें नहीं पढ़ते मगर मज़ारों पे जाते हैं, मज़ारों पे गलत सलत हरकतें करते हैं। अल्लाह के बंदो, दिल जितना साफ शफाफ होगा अल्लाह का वली वो इतना ही आपसे खुश होगा, और फिर आपकी शफाफी में, आपकी दिल की रोशनी में और वहां से जिया मिलेगी। अगर किसी बुजुर्ग की बारगाह में जाओ, नमाज पढ़कर जाना चाहिए। पता चला कि नमाजें पढ़ते रही हो, दूर दराज के सफ़र करके वहाँ हाजिर खिदमत होते हैं, जाते हैं, बेशक जाना चाहिए, अच्छी बात है, उनके फयूज़ और बरक़ात हासिल करने चाहिए। मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बंदगी के बगैर वहाँ जाओगे तो क्या वो नहीं अच्छा लगेगा। उनसे जब दिल के वैसे ही हालात नहीं छुपते तो फिर उनकी बारगाह में जाओगे तो हालात जब देखेंगे कि ये गंदगी के नमाजों के वक्त, नमाजों के लिए तो टाइम नहीं है, और हाजिरी देने के लिए, घूमने फिरने के लिए 8-8 दिन लंबे लंबे सफ़र करके वहाँ हाजिर देने से क्या फ़ायदा। इसलिए लोगों, अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी करो, औलिया इकराम से मोहब्बत करो और उनके फ़यूज़ व बरक़ात हासिल करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे आप सबको अपने तमाम मुहिब्बीन की मोहब्बत पर कायम मुदायम रखे और उनकी फ़यूज़ व बरक़ात व समरात से माला माल फरमाए। आमीन। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हज़रत की आने वाली हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।